मातृत्व की आवाज़ प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा और मैं अभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गढ़ी कैंट यानी नींबूवाला डीडी कॉलेज के सामने बिल्कुल मौजूद हूं। और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो 76 साल के ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं आज मेरे साथ यहाँ पर। वो परीक्षा देकर के इस कॉलेज से बाहर निकल रहे, सामने की तरफ डीडी कॉलेज है और कई विद्यार्थी मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय का पेपर चल रही है और वहीं से गुप्ता जी मास कॉम की डिग्री कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर है। आप अंदाज़ा लगे 76 साल में वो डिग्री ले रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर में बैठते हैं, बताते हैं 2 घंटा जो पेपर देते हैं उसका आनंद लेते हैं। तमाम चीज़ों पर करेंगे बातचीत, ये भी जानने का प्रयास करेंगे जिन लोगों को मानक डिग्री मिलती है कहाँ तक वो सही है। जो लोग मंत्री बन जाते हैं, राजनेता बन जाते हैं या समाज के कई ऐसे पद पर पहुँच जाते हैं कि जिनको इनकी डिग्री की आवश्यकता होती है और वो इधर उधर करके पैसा दे के लाते हैं, तो आखिर कहाँ तक वो सही है उनको। जब गुप्ता जी 76 साल में पेपर दे सकते हैं, पहले ही MSc B.Ed हैं, गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं, अब भी पेपर दे रहे, तो और लोग क्यों नहीं देते। चाहे पूर्व में यदि मैं टिकट टिप्पणी की बात करूं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री, कई ऐसे मंत्री, राज्य मंत्री और ऐसे केंद्रीय मंत्री नज़र आए जिनकी शिक्षा को लेकर के कि जिनके ऊपर आरोप लगे, तो उसका एक ही दवाई है कि एग्ज़ाम में बैठें और वो पेपर निकालें जिस तरीके से गुप्ता जी निकालते। गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप 76 साल की उम्र में, थोड़ा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और क्या बोलेंगे आप इस परीक्षा को लेकर के। हमारा डेट ऑफ बर्थ 8 दिसंबर 1947 है और परीक्षा तो हम अपने आनंद के लिए दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है और परीक्षा देने से, पढ़ने से आदमी को व्यर्थ का समय नष्ट नहीं होता, अपने समय का सदुपयोग कर लेता है। गुप्ता जी कैसे आपके ख्याल में आएगी कि दोबारा आपने रिटायर्ड हो गए, थोड़ा अपनी पूर्व बताइए, आप किस में जॉब करते थे, कब रिटायर्ड हुए। हम ऑडिट डिपार्टमेंट में, यूपी गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम ऑडिट में काम करते थे और हम दिसंबर 2007 में रिटायर हुए। तो ये कैसे ख्याल आया आपको। नहीं, ऐसा है कि बातचीत होती रहती थी कि कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। 1-2 लोगों ने सुझाव दिया कि नहीं, आप मास कम्युनिकेशन में कुछ कर लीजिए और ऐसा आपको ठीक रहेगा, बहुत लोड नहीं पड़ेगा। हमने भी सोचा कि चलो समय है, करते हैं, देखते हैं। तो अचानक ये आया कहाँ से बदलाव। ये बदलाव वही लोगों के सुझाव से ही ये बदलाव आया है। मन में विचार आया कि नहीं, मुझे कुछ करना ही चाहिए, तमाम समय मिल जाता है बैठे बैठे, तो कुछ पढ़ लेंगे। कुछ ऐसे भी बता रहे हैं कि आप जब मुंबई में रहती थी उस महानगरी में, तो वहाँ भी कुछ आपके ऐसा, वहाँ आपके साथ एक ऐसा समय आपको मिला, ऐसा घटना घटी कि आपके दिमाग में दोबारा पढ़ाई की जगी। हाँ, वो बॉम्बे में थे तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कार्यक्रम था जिसमें चीफ गेस्ट नहीं आए थे और मुझे जो है उस समय पर मैं उपलब्ध था, तो मुझे माला काटने के, फीता काटने के लिए कहा गया, तो वहाँ तो मैंने वो कार्यक्रम किया। लेकिन बाद में लास्ट में जब ख़त्म हुआ तो लोगों ने कहा कि साहब आप मास कम्युनिकेशन कर लीजिए और वो आपके लिए अच्छा होगा। तो एक दिमाग में तो वही आया। फिर बाद में भी कई लोगों ने सुझाव दिया, तो मुझे जब समय मिला तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो वर्तमान में आप अब कहाँ रहते हैं। हम यहाँ सुभाष नगर देहरादून में रह रहे हैं। तो अभी आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा, पेपर दिए आपने, कितने नंबर आए, थोड़ा बताएंगे। हमने फर्स्ट सेमेस्टर दिया है तो उसमें हमारा 61% है और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ। सारे पेपर क्लियर हैं आपके। हाँ, हमारे सारे पेपर क्लियर। और देखिए सारे पेपर फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर दिया गुप्ता जी ने। 76 साल की उम्र है, उन लोगों के लिए भी एक सीख है, एक आइकन है जो पढ़ाई छोड़ देते हैं और यही कहते हैं कि बहुत टेंशन होती है गृहस्थ जीवन में, ये सब एक्सक्यूजेस करते हैं। गुप्ता जी दूसरा मेरा सवाल, मानक डिग्री सरकार देती, कई नेता हमें मिलते हैं जो कि वास्तविक इतनी उनकी ज्ञान नहीं होता है, उनको तो संविधान तक का पता नहीं होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट ये तक याद नहीं होता है और फिर उनको डिग्री मिल जाती है। ये जो डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटियाँ हैं उसके ऊपर कुछ बोलेंगे आप, क्या वो ठीक है। नहीं, तो ये डिग्री देने वाले यूनिवर्सिटी तो खुद जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो यूनिवर्सिटी उनके कामों को देख करके वो मानक डिग्री देती है ताकि उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे। तो क्या उस प्रतिष्ठा में कुछ दमखम होता है क्या। इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ चले बहरहाल और गुप्ता जी, यदि पीछे पूर्व में ऐसा देखा गया कई मंत्रियों के साथ विवाद भी हुआ शिक्षा को लेकर के,
तो जिस तरीके से आप पेपर दे रहे हैं, यदि उनकी शिक्षा कम भी है तो वो क्यों नहीं बैठते पेपर में? जब वो इतने बड़े नेता बन गए, पूरे देश में समस्या उनके चलते खड़ी हो जाती है, तो क्या उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो उनका व्यक्तिगत कारण होगा, लेकिन इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उनकी शिक्षा क्या है क्या नहीं है। नहीं, ऐसे कई विवाद हैं, बड़ी-बड़ी मंत्री हैं, क्या उनको देना चाहिए? सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर कहीं कुछ विवाद है तो उसका समाधान करना चाहिए। नहीं, पेपर दोबारा देना कोई नहीं, अच्छा, आप जब पेपर में जाते हैं, वो 2 घंटा जो आप पेपर में बिताते हैं, उसका थोड़ा ज़रा बताइए फिर। नहीं, जब हम जाते एग्ज़ाम में तो हम अपने आप को पहले से मोटिवेट कर लेते हैं कि मुझे हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो 2 घंटे का पेपर होता है, 6 क्वेश्चन करना रहता है, तो मैं अपनी चीज़ पहले से निर्धारित कर लेता हूँ और यही वजह है कि 2 घंटे में मैं सारे क्वेश्चन को कर डालता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आपके बीच में तमाम युवा बैठे होते हैं, आज का प्रवेश आधुनिक, उसको देखते हुए कभी आपको ये अंदर से नहीं लगता कि शायद मुझे नहीं बैठना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं बैठना चाहिए? बहुत अच्छा आपको लगता है। नहीं, बच्चों से बात होती है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत बच्चों से बात हुई और वो बच्चे मुझे देख के काफ़ी इंस्पायर हो रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे भी जीवन में आप ही की तरह से संघर्ष करना है, पढ़ना है। और वो तो हमें भी बहुत गर्व हो रहा है आपको देख करके कि 76 साल में आप रिटायरमेंट के बाद भी पेपर दे रहे हैं। बहरहाल फैमिली की बात करूँ तो आपके जो परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने नाती हैं, ये सब थोड़ा बताएंगे। हमारे यहाँ 2 बच्चे हमारे हैं, एक मुंबई में है और एक जो है देहरादून में जो है वो लड़की है हमारी, डॉक्टर है, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर, वो उनके अपनी क्लिनिक है, प्रैक्टिस करते हैं। नाती पोते भी उनके एक लड़की है, एक लड़का है। वो भी कुछ बोलते हैं कि आप? हाँ, नहीं, वो सब बहुत खुश होते हैं और कहीं ना कहीं आपका शिक्षा का प्रवेश है, माहौल है। हाँ, वहाँ उस हमारे पढ़ने से मैं घर पे भी थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, तो इसको देख के बच्चों को भी मोटिवेशन होता है कि नाना पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो मोबाइल में आजकल के बच्चे तो जुटे हुए रहते हैं, लेकिन जब मुझे पढ़ते हुए देखते हैं तो स्वयं ही मोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान देते हैं। बहरहाल जो अभी आपका जो पूर्व में शिक्षा वो कहाँ से रही है और क्या किया आपने? हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी बीएड किया है। गोरखपुर का ही मैं रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोरखपुर, जहाँ के वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। वहीं का मैं रहने वाला हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं की। तो बहरहाल आप आगे कंप्लीट कर लिया आपने, मास्टर्स कर लेंगे आराम से जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, तो आगे क्या मिशन आप करने वाले हैं? नहीं, इसके बारे में हम आगे सोचेंगे, पहले दो सेमेस्टर हुआ, 2 और पूरा कर लें। क्या पीएचडी की ओर भी लगता है आपको? कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर पीएचडी आफ्टर एमए के बाद डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, क्या उस ओर भी लगता है कि जाएंगे आप? नहीं, उधर नहीं, जो कुछ मैं करूँगा अपनी मेहनत से प्राप्त करूँगा। नहीं, और क्या आप मतलब पीएचडी भी चालू करेंगे क्या आने वाले दिनों में? नहीं, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो कोशिश करूँगा कि मैं करूँ, क्योंकि मैं एक जगह पे रह नहीं पाता हूँ, अभी तो मैं हूँ। फिर अगर मैं मुंबई चला गया तो फिर मेरी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ से मैं मुझे यहाँ इम्तहान देने आना पड़ेगा, पीएचडी के लिए भी आना पड़ेगा, तो अब वो कंप्लीशन के बाद ही उसके बाद। बहरहाल वो जो लोग घर में बैठे हैं, जो पढ़ाई छोड़ देते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग ऐसे भी मिले कि 50 प्लस के हो गए, 55, उनको जॉब के लिए आवश्यकता है पढ़ाई की, वो करते नहीं हैं, वो पैसा देना चाहते हैं, ये वो, उनको लोगों को क्या सलाह देंगे आप? नहीं, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई तो अभी भी आप कर सकते हैं और जॉब भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं जॉब की मिलेगा। कोई उम्र नहीं है, चांसलर हाँ। बन जाएगा, बड़ी यूनिवर्सिटी बड़ा पोस्ट मिलेगा, सर्कल हेड मिलेगा, बहुत सारे। शायद लोगों को नॉलेज कम है, ये भी आप मानते हैं क्या? हाँ, लोगों को जानकारी थोड़ा कम है। मुझे ही अभी इस उम्र में एक यूनिवर्सिटी में ऑफ़र दिया जा रहा था कि आप लोग प्रशासन के पेपर आ करके हमारे डिग्री कॉलेज में आप पढ़ाएँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं केवल पढ़ाई करूँगा। तो आप है कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, हाँ, सेल्फ। समाज को लेकर के कुछ सामाजिक काम भी, कुछ धार्मिक, राजनीति, इनमें सब आपकी चॉइस है, उनके ऊपर कभी आर्टिकल लिखेंगे कि आप धार्मिक हो गया? अभी जो आप देख रहे बहुत सारे उन्माद हो रहा लगातार धार्मिक को लेकर के, मानो ऐसा लगता है कि संविधान को एकदम दोबारा से शायद लग रहा है कि लिखना पड़ेगा देश को, जिस हिसाब से अभी गतिविधि है देश की, उसको लेकर कुछ आर्टिकल के रूप में यदि मैं पूछूं तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, राजनीति में हमारी कोई विशेष रुचि नहीं है। हाँ, आध्यात्मिकता में रुचि है, उसे मैं करता हूँ और कभी-कभी मैं वहाँ जाता हूँ, पार्टिसिपेट भी करता हूँ। तो आप पत्रकार बने, तो पत्रकार रूप में कभी आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैं आज देख रहा था जो इससे रिलेटेड आ रखे हैं।
वो समाज को लेकर के आ रखी है, पत्रकारिता को लेकर के आ रही है, लेख लिखना होता है, टिप्पणी करनी होती है, विश्लेषण करना होता है। तो क्या आप अभी जो धार्मिक और विज्ञान, साइंस ये सब प्रश्न मैंने देखे आज आए थे कई, क्या उसको लेकर के भी ऐसा लेख लिखने का आपके मन में है कि विवेचना करेंगे आप? अब ये अब तो आगे ऐसा लग रहा क्या? ये तो समय की बात है। अभी तो पहले मैं इसको पूरा कर लूँ, फिर इसके बारे में बात। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा एक, आप तो पेपर दे रहे हो और आज भी हम आपके ऊपर जब रिसर्च कर रहे थे कई क्वेश्चन हम जाने का प्रयास किया, ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं कि जो सामाजिक में अभी हो रहा यानी विज्ञान और धार्मिक और सरकारों का काम करने का तरीका, मीडिया गाँव की ओर नहीं पहुँच पा रहा, गाँव ग्रामीण के मुद्दे पहुँच नहीं पा रहे मीडिया तक, इस सब पे थोड़ा टिप्पणी करिए, कोई विश्लेषण कीजिए आप। गांव के मुद्दे नहीं पहुंचते सरकार तक, कहाँ है मीडिया में कमी? ये मीडिया नहीं करता है, ये होता नहीं है, सरकार चाहती नहीं है। नहीं, आजकल तो मीडिया जो है नियम और प्रेम के पीछे भागने लगी है। पैसा चूँकि बहुत आ गया है और इसमें नाम प्रतिष्ठा भी है, तो लोग उधरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। गाँवों की स्थिति अभी ये है कि वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए मीडिया उधर कम जाना चाहती है। वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे ग्रामीणों के और वहाँ की जनता के, खेती किसानी के और तमाम से प्रॉब्लम है। तो उन सब प्रॉब्लमों को उठाने में उनको ज़्यादा रुचि नहीं रहती, क्योंकि वहाँ ना आपको न्याय मिलेगा ना प्रेम मिलेगा। अच्छा, एज ए पत्रकारिता में आपको लगता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर जो चौथी स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, आज की डेट में बहुत पावरफुल इसको समझा जाता है। आप क्या इस टिप्पणी से सहमत है मेरी, या कुछ बोलेंगे आप? नहीं, इससे हम सहमत है। कैसे? नहीं, अब ये पत्रकारिता जो है तो बहुत से प्रश्नों को उठाता है और बहुत से प्रश्नों को उठाने से ही वो उसके समस्या का समाधान निकलता है। बहुत सी जगह पे देखा गया है कि जहाँ सरकारें नहीं सोच पाती हैं, वहाँ पत्रकारों की कही हुई बातों पे अमल करके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। गुप्ता साहब, पत्रकारिता की बात करूँ, मीडिया की बात करूँ, तो आपका कौन सा सबसे फेवरेट चैनल है जिसको आप देखते हैं और जो आपकी नज़र में एक प्रतिष्ठित? नहीं, पहले हमारा फेवरेट चैनल था NDTV, लेकिन उसमें तब था जब उसमें रवीश कुमार थे, और अब वो चूँकि चले गया रवीश को एंटी के लिए जाना जाता है कि वो भी कांग्रेस की बातें करते हैं, बीजेपी के एंटी है, क्या आप मानते वो हैं? एंटी की बात नहीं है। मैं Right. उसके अच्छा, वर्तमान में कौन से आपके रहे? वर्तमान में तो मैं देखता हूँ ये ABP, और उसमें जो चौधरी आते हैं, संदीप चौधरी, वो अब आज तक में चले गए हैं। नहीं, वो ABP में आए, पहले न्यूज़ 24 में थे। राइट, अच्छा समझ गए। राइट, न्यूज़ 24 में थे। राइट। तो अब इस पत्रकारिता को लेकर के, अच्छा सरकार में यदि मैं बोलूँ कि आपको हु इज योर फेवरेट लीडर? नहीं, मोदी तो है ही है फेवरेट लीडर, वो सबके हैं, हमारे भी हैं। राइट। तो आर यू सेटिस्फाइड द वे द बीजेपी इज वर्किंग? व्हाट वुड यू लाइक टेल अबाउट दैट? आर यू? अब ये चूँकि राजनीति में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, फिर एज यू आर गोइंग टू जर्नलिस्ट, तो until unless you have faced these things, डू यू बिलीव? अब वो जब हम होंगे तब करेंगे, लेकिन अभी हमारी जो है किसी पार्टी में ज़्यादा रुचि नहीं रहती है, और ऐसा मौका भी नहीं आ पाता है कि मैं वोट डालना चाहता हूँ। मैं वोट गोरखपुर में हूँ, गोरखपुर में रहता नहीं हूँ। गुप्ता जी, आप मीडिया में ये भी देखते हो कि मीडिया की बात करो तो सो मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्टर्स आर देयर, स्पोर्ट्स में हैं, ग्रामीण पत्रकार, खेल पत्रकार, क्राइम, रक्षा, विधिक, तमाम लॉट ऑफ, यानी 10 मोर देन 10 टाइप्स कैटेगरीज हैं। तो विच इज द बेस्ट इन योर आई और इन योर वे यू थिंक वन ऑफ द सुपर रिपोर्टर्स, और व्हाट शुड बी फॉर दैट? नहीं, उसमें तो रक्षा पत्रकारिता में ही कुछ ज़्यादा ऐसा स्कोप है कि रक्षा पत्रकारिता खुद ही 21 दिन का कोर्स कराती है। राइट। और कराने के बाद वो अगर अपने इंस्टीट्यूशन में, देखिए, ये बहुत कम लोगों को पता है कि जब पत्रकारिता में जाते हैं तो 20 डेज डिफेंस मिनिस्ट्री कोर्स कराता है, 20 डेज। उसकी बात करें गुप्ता जी, यानी आप प्रॉपर मास कॉम करें। अच्छा, तो यस, थोड़ा दीजिए आप हमारे दर्शकों को थोड़ा नॉलेज। हाँ, तो उसमें 21 दिन का वो कोर्स कराते हैं। राइट। और अगर वो कोर्स आपने अच्छी तरह से कर लिया तो यू गेट अ जॉब। हाँ, वहाँ PRO का अपॉइंटमेंट होता है। प्रॉपर, राइट, वेरी गुड। ये जानकारी दी गुप्ता जी ने। अच्छा, कैसे ऐसे बहुत सारे पत्रकार हमें मिलते हैं कि दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर डिग्री, प्रैक्टिकल वो काम करते हैं लेकिन उनकी एजुकेशन नहीं होती मास कॉम कॉलेज। क्या इसके कुछ फायदे आपको नज़र आ रहे हैं इसके साथ? नहीं, तो उसके लिए तमाम जब कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वहाँ तो उनको जॉब मिल ही जाता है, लेकिन आप अगर कहीं नहीं, मास कॉम क्या करना चाहिए? बहुत सारे पत्रकारों ने नहीं किया, दे आर वर्किंग वेल। क्या लगता है आपको, इस किताबों में कुछ है? नहीं, उनको कर लेना चाहिए। Lot of- डिग्री कभी बेकार नहीं जाती नहीं, है। इसमें नॉलेज है, मैटेरियल। नॉलेज है और उसको कर लेना चाहिए। चलिए, लास्ट शब्दों में ओपन स्कूल से आप
उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको लेकर के बोर्ड को आप क्या बोलेंगे? बोर्ड की नज़र आप पे पड़ती है, आप भी मेरे ख्याल से एक, तो उसको लेके कुछ बोलेंगे आप? अभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ का मैं देख रहा था, उसमें बड़ी कमियां हैं जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अभी उनके तमाम लगभग 40 कोर्सेज को जो है डेब ने बैन कर दिया था, जिसको अभी शुरू किया गया है 10 दिन बाद 15 दिन पहले। तो तमाम सुधार की गुंजाइश है, लेकिन धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है। अच्छा, ओपन यूनिवर्सिटी से क्या लोगों को फायदा हुआ क्या? जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, कई जगह पर ओपन विश्वविद्यालय खोले गए। पहले तो भ्रांतियाँ थी, इनकी डिग्री वैलिड नहीं, ऐसा तो नहीं, ये सब सरकारी है, सरकार से चलती है, तो इनसे फायदा हुआ क्या जनता को? नहीं नहीं, इससे तो जनता को फ़ायदा है, स्वयं हमको भी फ़ायदा है कि अगर ओपन यूनिवर्सिटी है तो मैं कर ले रहा हूँ, वरना मैं कहाँ करता, मेरा कहीं एडमिशन होता है कि नहीं होता, मैं जाता कि नहीं चीप एंड बेस्ट। हाँ, चीप एंड बेस्ट। चलिए, कुछ आखिर शब्दों में आप बोलना चाहेंगे? नहीं, हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए कोई को हताश नहीं, किसी को भी हताश नहीं होना चाहिए, और उसे जब भी मौका मिले तो पढ़ने लिखने का कोई रास्ता निकाल ही दे। और ये थे मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, ओम प्रकाश गुप्ता जी। 76 साल में जो पेपर दे रहे थे, सामने की तरफ वो है डीडी कॉलेज, जहाँ पर ये पेपर दे के आज निकले हैं। और कई विद्यार्थी वर्ग वहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। शायद अपने आप में एक समाज के लिए कहना है जो दिखाने का प्रयास है हमारा कि आप भी परीक्षा दें, जाने। बहुत मुद्दों पे हमने बात की, और मेरे सहयोगी भरत चौधरी के साथ महेश बहुगुणा, गंगा 24 एक्सप्रेस के लिए देवभूमि उत्तराखंड से। जय हिंद, जय भारत।